किसी को इंतखाबी मैदान से बेदखल करने की पॉलिसी नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक शिकायत आई तो देखेंगे, किसी को इंतखाबी अमल से रोका गया तो इसकी तहकीकात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है, क्या क़यामत टूट पड़ी थी जो 9 मई को जलाओ घेराव किया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी कोई अनहोनी चीज़ नहीं। 9 मई में मुलव्विस अफराद को पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं होना चाहिए। मुलव्विस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। 2013 और 18 में पीटीआई को वोट दिया था। ये भी कहा इसराइल एक नाजायज रियासत है, नेतन्याहू किसी भेड़िए से कम नहीं। इंतखाबी क्रूज पर बल्ले के साथ ही उतरेंगे, खिलाड़ी डट गए। मंगल को अदालत जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाना है या पेशावर हाई कोर्ट में, ताहाल ये फैसला ना हो सका। बैरिस्टर गौहर ने बल्ले के निशान को छीनना साजिश करार दे दिया। कहा फैसले को चैलेंज करेंगे। अदलिया से दरखास्त है हमारी पटिशन को सुना जाए। इंतखाबी निशान रोकते हैं तो मखसूस नशिस्तें आज़ाद लोगों को मिलेंगी। हमारे पास प्लान बी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत कमजोर है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक मुसद्दिका कॉपी फराहम ही नहीं की। 8 फरवरी के इंतखाबात का फैसला आवाम करेंगे। महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सफाया करेंगे। इंतखाबी पर्ची बताएगी आवाम किसको चाहते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। रहनुमाओं को भरपूर तैयारी की हिदायत। कहा कारकुन घर घर नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएं। आवाम की ताकत से मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में तमाम वादे पूरे करेंगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद सुनेंगे। हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला जारी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के शेड्यूल इजरा के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ात को सुनना इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासिर करने के मसावी है। इंतखाबी दंगल के लिए हैवी वेट्स मैदान में उतरे। कागजात जमा कराने का आज आखिरी दिन। शहबाज शरीफ ने कसूर और कराची से कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज कौमी असम्बली के 3 हलकों से मैदान में उतरेंगी। NA 119, 120 और 160 से कागजात जमा। बिलावल NA 194 और 197 से कागजात जमा कराएंगे। PTI के शेर अफजल मरवत पेशावर से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर से कौमी असम्बली के 89 उम्मीदवारों के कागजात जमा। पंजाब असम्बली के लिए 240 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। KP से NA की 10 नशिस्तों के लिए 54 उम्मीदवार मैदान में। बलूचिस्तान की 16 नशिस्तों पर 321 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। जमानत तो मिल गई, रिहाई ना मिल सकी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी अब भी अडयाला जेल में मौजूद। सुप्रीम कोर्ट से मुसद्दिका नकुल की वसूली में ताखीर हुई। अदालत के जज की अडयाला जेल में समात के बायस मुचलके जमा ना हो सके। रोपकार मंगल तक जारी होने का इम्कान। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बेटी बहरबानो कुरैशी ने कहा किसी को मालूम नहीं था आज अदालत लगेगी। सुबह 8:30 बजे बताया गया आज अदालत लग सकती है। ये किस किस्म का ट्रायल है? साइफर केस में अहम गवाहों के बयानात कलमबंद। आजम खान और असद मजीद ने बयान रिकॉर्ड करा दिए। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। मीडिया से गुफ्तगू में प्रोसिक्यूटर शाह खाबर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर जमानत दी, असरात ट्रायल पर नहीं पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मुलजिम को जमानत देने का इख्तियार है। इस्तगासा के तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। हमारा केस 55(3)A का है जिसकी सजा 14 साल या सजाए मौत है। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास ने कहा ट्रायल में रुकावट आई तो जमानत मनसूखी के लिए अदालत जाएंगे। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक मांग लिया। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज लगा दिया। अपील के साथ दस्तावेजात मुकम्मल करने का हुक्म।
पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। तुम अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग कर लो, फॉरेन फंडिंग कर लो, तुम मासूम हो? तुम 9 मई को शोहदा के यादगारों को ठुड्डे मारो, उनको तोड़ के सड़कों पे फेंको, ये मासूम है? स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई, डिप्टी स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई, ये मासूम है? बानी पीटीआई मुस्लिम लीग नून के निशाने पर साइफर केस में जमानत पर एतराजात। मरियम औरंगजेब ने कहा, जब मर्जी मासूम, जब मर्जी लाडला बना दो, अवाम भेड़ बकरियां हैं। आइन की खिलाफ वर्जी करवाने वाले को मासूम कहा जा रहा है। मासूम को गुड टू सी यू कहा जाता है। क्या मुल्क से खेलने वाला, मईशत तबाह करने वाला मासूम है? रियासत पर चढ़ाई और खजाने पर डाके का जवाब देना पड़ेगा। मलिक अहमद खान बोले, साइफर को बुनियाद बनाकर माजी की हुकूमत ने सियासत की। साइफर के मामले में जलसों में तकारीर की गई। क्या आइन सिर्फ आमिर ही तोड़ते हैं? मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, घड़ी चोर को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया गया। क्या बड़ी पार्टी का मतलब है कानून का इतलाक नहीं होगा? अदालत कैसे कह सकती है ये बड़े लीडर हैं? पीपल्स पार्टी के साइफर केस के फैसले पर सवालात। शर्जील मेमन ने कहा, बानी पीटीआई ने साइफर को सियासी रंग दिया। गलत बयानी के बायस मुल्क की मईशत बैठ गई। साइफर लहराने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। फॉरेन फंडिंग के फैसले के बाद बानी पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर किसने रिलीज की? फोन कॉल्स की सर्वेलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है? पाकिस्तान में शहरियों के सर्वेलेंस कौन कर सकता है? क्या रियासत के पास गैर कानूनी सर्वेलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात। ऑडियो लीक्स केस में DGIB और DGFIA 19 फरवरी को जाती हैसियत में तलब। ऑडियो लीक्स किसने रिलीज की? FIA ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का ऑडियो शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसील पेश करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, DGFIA पेश होकर बताएं फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। एक तरफ इत्तेहाद तो दूसरी तरफ मुकाबला। कराची में मुस्लिम लीग नून और MKM आमने सामने। NA 242 के माड़ी से शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल के कागजात जमा। MKM ने हल्के में सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही के NA 64 से कागजात जमा ना हो सके। PP 32 से कागजात नामजदगी जमा। परवेज इलाही की अहलिया को वकला समेत अंदर जाने से रोक दिया गया। हल्का NA 64 से कागजात जमा ना होने पर RO के गेट पर धरना दिया। मुनिस इलाही कहते हैं, तमाम दिन वालिदा को कागजात जमा नहीं कराने दिए गए। इंतजामिया ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी। कागजात छीनने की कोशिश की गई। निगरान वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी के अरकान की बलोच एहतजाज कैंप आमद। कमेटी अरकान और गवर्नर बलोचिस्तान के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद में गिरफ्तार 162 बलोच मुजाहिरीन की जमानतें मंजूर। मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी का इस्लामाबाद में एहतजाज। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर की भी एहतजाज में शिरकत। सहाफ़ी और अदीब मोहम्मद हनीफ का बतौर एहतजाज सितारा इम्तियाज़ वापस करने का ऐलान। कहा, नई नस्ल को बुनियादी वक़ार से महरूम रखा जा रहा है। डेविस कप टाई पाकिस्तान में ही होगा। भारत को मुंह की खानी पड़ी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय अपील मुस्तरद कर दी। वर्ल्ड कप ग्रुप 1 प्लेऑफ टाई इस्लामाबाद में 3 और 4 फरवरी को शेड्यूल। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बेदर्दी से जारी। दुनिया खामोश तमाशाई। इस्राएली फ़ौज ने मज़ीद 400 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 734 ज़ख्मी। रफ़ा, खान यूनिस और नसीरात में गोलाबारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा पर 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब गिराए। जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। शोहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को नाकाफ़ी करार दे दिया। हमास के जवाबी हमले भी जारी। ज़मीनी कार्रवाई में मारे गए इसराइली फ़ौजियों की तादाद 139 हो गई।
यूनिसेफ ने गजाई किल्लत से बच्चों की अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। जख्मी फलस्तीनी बच्ची की वीडियो ने सबको हिला कर रख दिया। न्यूयॉर्क इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठा, हजारों अफराद की रैली में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है मुस्लिम हुक्मरान फलस्तीनियों की मदद के लिए आगे बढ़ें। अमरीकी अफवाज हर खित्ते में फसाद की जड़ हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी बदअमनी की वजह अमरीकी मुदाखलत है। पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमा नूर आलम खान JUI में शामिल। पेशावर में सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान से मुलाकात। नूर आलम खान ने कहा 9 में वाक़यात काबिल शर्म हैं। एहतजाज सब करते हैं मगर इदारों पर हमले नहीं किए जाते। लाडले की बात होती है क्योंकि जेल में उसे सहूलियात दी जाती हैं। एक दो रोज में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सईद गनी का कहना है हम माजी से ज्यादा मजबूत हैं। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बानी PTI को मसनूई तरीके से लीडर बनाया गया। मुज़ाकरात ही मुश्किलात से निकलने की वाहिद कुंजी हैं। सियासी जमातों को मुल्की मसाइल के हल के लिए बैठना होगा। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिकावान का मशवरा। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा सियासत में हलीफ और हरीफ बदलते रहते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह का कहना है हम अपने हीरोज़ को भूलते जा रहे हैं। NGOs का सोचने समझने का अंदाज अंग्रेजी मीडियम है। हमें अपने सोचने की सलाहियत को बदलना होगा। अपनी तहजीब में दाखिल होने की ज़रूरत है। कराची में सरकारी पाइप चोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा या नहीं, इंतजामिया बेबस, पुलिस भी इजी। वीडियो वायरल होने के बावजूद इंतजामिया बेखबर। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। कहा किसी ने शिकायत की ही नहीं तो क्यों एक्शन लें, जब शिकायत आएगी तब देखा जाएगा। हसन स्क्वायर पर आहनी पाइप चोरी हुआ था। मुल्जिमान पैदल कंधों पर ही पाइप उठाकर चलते बने। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के तूफानी दौरे एक ही दिन लाहौर के 5 सरकारी अस्पतालों में पहुंच गए। सर्विसेज PIC म्यू लेडी वेलिंगटन डेंटल अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। काम मजीद तेज करने की हिदायत। वजारत इंसानी हकूक़ के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और क्रिसमस की तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने क्रिसमस का केक काटा। मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। अपने खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा अक़लियतों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। अदाकारा मीरा के घर से चोरी होने वाला हार और घड़ी मिल गई। पुलिस ने 1 करोड़ मालियत की दोनों चीजें हाफिजाबाद से बरामद की। अदाकारा का ड्राइवर चोरी करके फरार हुआ था। लाहौर वालों का खुली फजा में सांस लेना मुश्किल। स्मॉग का वार बरकरार। फजा इंतहाई आलूदा। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सूबाई हुकूमत के एक्शन और इकदामात नाकाम। लाहौर फजाई आलूदगी में मुसलसल टॉप पर। हॉकी की सदारत के लिए फिर म्यूजिकल चेयर शुरू। लाहौर में नामजद सदर तारिक हुसैन बुगटी ने चार्ज संभाल लिया। PHF के मुंतखब सदर खालिद सज्जाद खोकर ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। दोनों आमने सामने आ गए। बैटिंग के लिए तैयार ना होना हारिस स्टॉफ के लिए इम्तिहान बन गया। बिग बैश में टाइम आउट से बचने के लिए पिच पर दौड़े, पैड किए ना ही ग्लव्स और हेलमेट पहना। सब तैयारी क्रीज पर खड़े होकर की।
फास्ट बॉलर जमान खान के हरसू चर्चे, मैक्सवेल को कराया यॉर्कर, सोशल मीडिया पर वायरल। इंसानी स्मगलिंग का शुबा, भारत से आने वाले तैयारे को फ्रांस में रोक लिया गया। तैयारा निकारागुआ जा रहा था। फ्रांसीसी एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। तैयारे में 300 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार इजहार काजी को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। मुतादिद सुपरहिट ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 90 के करीब फिल्मों में काम किया। कई अवार्ड से नवाजा गया। मोइन अख्तर सिर्फ अदाकार ही नहीं, एक दौर का नाम है। लेजेंड फनकार के मदा उनकी 73वीं सालगिरह मना रहे हैं। मोइन अख्तर को फन की अकेडमी कहा जाता था। टीवी हो, फिल्म हो या फिर स्टेज, मोइन अख्तर ने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया।